बांग्लादेश के छात्र नेता और कार्यकर्ता उस्मान हादी को जिस जगह दफनाया गया उसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। करीब आधी सदी पहले ढाका विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद मस्जिद के पास बांग्ला साहित्य के विद्रोही और धर्मनिरपेक्ष कवि काजी नजरुल इस्लाम को अंतिम विश्राम दिया गया था। अब लगभग 50 साल बाद उसी जगह के आसपास एक और दफन ने बांग्लादेश की राजनीति और समाज में तीखी बहस छेड़ दी है। शनिवार को बांग्लादेश में हिंसा का शिकार हुए इनकलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को नजरुल इस्लाम की कब्र के नजदीक सुपुर्द खाक किया गया। इस फैसले के बाद ढाका विश्वविद्यालय के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान हॉल का नाम बदलकर शहीद शरीफ उस्मान हादी हॉल कर दिया गया। इस कदम को लेकर देश में विवाद तेज हो गया है। आलोचकों का कहना है कि ये सब कुछ मौजूदा सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत बांग्लादेश के पुराने इतिहास और प्रतीकों को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी सरकार पर आरोप है कि उसके कार्यकाल में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं और देश के धर्मनिरपेक्ष आधार को कमजोर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी यादों को मिटाने के आरोप लगे थे। उनके पैतृक घर में तोड़फोड़, स्कूल की किताबों से उनके योगदान को हटाना और राष्ट्रपिता का दर्जा छीने जाने को लेकर सरकार आलोचना के घेरे में रही है। अब आरोप है कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि नजरुल इस्लाम की विरासत को भी निशाना बनाया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि सरकार एक धर्मनिरपेक्ष कवि की ऐतिहासिक पहचान के समानांतर एक ऐसे युवा नेता को स्थापित करना चाहती है जिसकी पहचान कट्टरपंथी नारों से जुड़ी रही है। कई लोग इसे इतिहास को नए सांचे में ढालने की कोशिश मान रहे हैं। नजरुल इस्लाम की कब्र के पास हादी को दफनाए जाने के बाद पश्चिम बंगाल के बर्दवान में रहने वाले कवि के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। परिवार को डर है कि आने वाले समय में नजरुल की कब्र को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। नजरुल के परिवार का कहना है कि जिस स्थान से नजरुल इस्लाम ने समाज में एकता, बराबरी और भाईचारे का संदेश दिया था, वहीं सरकार के आदेश से एक बिल्कुल अलग विचारधारा वाले व्यक्ति को दफनाया गया। क्या आने वाले पीढ़ियां रविंद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम जैसे महान रचनाकारों को भुला देंगी? राष्ट्र कवि की गरिमा से कोई समझौता ना किया जाए। आपको बता दें कि उस्मान हादी की मौत 12 दिसंबर को गोली लगने से हुई थी। गंभीर हालत में इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर भेजा गया था। 6 दिन बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शव को उसके बाद बांग्लादेश लाया गया। ढाका यूनिवर्सिटी में अंतिम दर्शन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को हादी के जनाजे में ढाका में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राजधानी ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। सड़कों पर लोगों का सैलाब दिखा और पूरा शहर जनाजे में शामिल नजर आया। मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी को हीरो बताते हुए कहा कि वो उन्हें अलविदा कहना नहीं बल्कि उनके विचारों को याद रखने आए हैं। यूनुस ने कहा कि हादी बांग्लादेश के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई संयोग नहीं। उनके मुताबिक नजरुल इस्लाम की कब्र के पास हादी को दफनाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए बांग्लादेश के इतिहास और उसकी धर्मनिरपेक्ष पहचान को बदला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।